हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में 5 अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और आज की क्लास के जो इनसाइड टॉपिक हैं वो है ट्रैक एशिया कप 2022, फिक्की के नए अध्यक्ष, ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म, टीपी राजीवन, G20 रिलीजन फोरम की अध्यक्षता, नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम, पद्म भूषण प्राप्तकर्ता ईला भट्ट, सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन, पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को आईजी रैंक में पदोन्नत। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सारे कवर किए गए हैं आज की क्लास में, जो कि एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा पूरी क्लास। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कितने समय में सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। इस क्वेश्चन का आंसर लगभग आप लोगों को सबको आता होगा, इसलिए आंसर जरूर करिएगा कमेंट करके। और क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मेघालय। नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम का जो उद्देश्य है ये सभी योजनाओं की ज़मीनी स्तर पर पैठ बैठाना है ताकि सभी पहलुओं में शासन में सुधार हो सके, इसलिए ये मेघालय में शुरू की गई है। ये कार्यक्रम जनता के बीच जो बहुत ज़रूरी जागरूकता पैदा करेगा ताकि लोगों को सरकार द्वारा शुरू की जा रही योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सही जानकारी मिल सके, क्योंकि जो भी योजनाएं सरकार द्वारा शुरू की जाती हैं तो बहुत सारे लोगों को ये योजनाएं ही नहीं पता होती हैं कि इनको कैसे अवेल करना है। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कोनराड के संगमा। इन्होंने जो है ये उपलब्ध योजनाओं के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेज़बानी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोवा। गोवा में हाल ही में सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेज़बानी की गई है 1 नवंबर से 3 नवंबर तक। सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कांसो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट उद्योग की वैश्विक आवाज़ है और भविष्य के आसमान को ये आकार दे रहा है। इसके सदस्य दुनिया के 90% से अधिक हवाई यातायात का समर्थन करते हैं। जो कि इसके सदस्य हैं ये दुनिया के हवाई नेविगेशन सेवा प्रदाताओं, अग्रणी उद्योग, नवप्रवर्तकों और हवाई यातायात प्रबंधन विशेषज्ञों को ज्ञान साझा करने, सर्वोत्तम अभ्यास विकसित करने और सुरक्षित और निर्बाध हवाई क्षेत्र के भविष्य को आकार देने के लिए एक साथ लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य हाल ही में ट्रैक एशिया कप 2022 की मेज़बानी करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल। केरल साइकिलिंग के सबसे बड़े टूर्नामेंट में से एक है ये टूर्नामेंट ट्रैक एशिया कप 2022, यानी कि ये जो ट्रैक एशिया कप है ये साइकिलिंग के सबसे बड़े टूर्नामेंट्स में एक है और 2022 की मेज़बानी केरल करेगा। ये 25 से 28 नवंबर तक होगा टूर्नामेंट। LNCP आउटडोर वेलोड्रोम पूरी तरह से तैयार है। प्रतियोगिता में एशिया के 25 से अधिक देशों के लगभग 200 प्रतिस्पर्धी हिस्सा लेंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है, इस प्रतियोगिता का आयोजन दिल्ली से बाहर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुब्रकांत पांडा। सुब्रकांत पांडा जो है फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है सुब्रकांतरा पांडा को इन्होंने अगला अध्यक्ष नियुक्त किया है। इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलायंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पांडा वर्तमान में फिक्की के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को आईजी रैंक में पदोन्नत किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, CRPF। जो CRPF है इस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को जो है सीमा धुंडिया और एनी अब्राहम को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF ने महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया है, जो 1987 में पहली बार CRPF में शामिल हुई थी। ये जो 2 महिलाएं हैं ये 1987 में पहली बार CRPF में शामिल हुई थी। CRPF पहला केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है और साथ ही 1986 में महिलाओं को पहली बार इसमें शामिल भी किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अभ्यास ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म दक्षिण कोरिया और किस अन्य देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये जो रक्षा अभ्यास है ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म, ये दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस अभ्यास में दोनों देशों के सैकड़ों युद्धक विमान शामिल होते हैं। इस रक्षा अभ्यास में 240 युद्धक विमान शामिल थे और इसमें संयुक्त राज्य और दक्षिण कोरिया दोनों F-35 स्टील्थ फाइटर के जो है वेरिएंट भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपी राजीवन जिनका 2 नवंबर को निधन हो गया है, ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लेखन। जो टीपी राजीवन है ये लेखन में प्रसिद्ध थे, लेखन के क्षेत्र में, और इनका हाल ही में 2 नवंबर को निधन हुआ है। ये मलयालम अंग्रेजी के जाने माने कवि, पटकथा लेखक और उपन्यासकार थे। वो प्रतिष्ठित केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई प्रमुख साहित्यिक पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता थे। उन्होंने कविता, यात्रा वृत्तांत, उपन्यास, पटकथा लेखन आदि सही साहित्य की विभिन्न विधाओं में अहम योगदान दिया था। नेक्स्ट है, पद्म भूषण प्राप्तकर्ता ईला भट्ट जिनका 2 नवंबर 2022 को निधन हुआ, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। इन्होंने जो ये वुमेन एसोसिएशन था सेल्फ एम्प्लॉयड, इसकी स्थापना की थी। इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये एक प्रख्यात शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता थी। उन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन की स्थापना की और ये एसोसिएशन भारत के 18 राज्यों सहित पड़ोसी देशों में फैला है, जिसमें 2 मिलियन से अधिक महिलाएं जो है कार्यरत भी हैं। ये सबसे बड़ी सहकारी समितियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश से G20 रिलीजन फोरम की अध्यक्षता हासिल की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। भारत ने इंडोनेशिया से G20 रिलीजन फोरम की अध्यक्षता हासिल की है। इंडोनेशिया ने ग्रुप ऑफ 20 फोरम के धार्मिक समूह R20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत को सौंपी है, जिसकी मेजबानी नई दिल्ली 2023 में करेगी। हैंडओवर समारोह भारत सरकार और यहाँ के धार्मिक नेताओं के लिए आयोजित किया गया था, जो 2023 में G20 रिलीजन फोरम की मेजबानी करेगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्लास की स्टार्टिंग में आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था, यदि किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कितने समय में सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा? तो जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 घंटे। और ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये सारे रूल्स दिए हुए हैं वो समझ लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार फर्स्ट है, किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अगर किसी को अरेस्ट करना है तो उसे आपको रीज़न बताना ही होगा। सेकंड है, गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। थर्ड है, प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी सुरक्षा के लिए वकील या कानूनी सलाहकार लेने का भी अधिकार होगा, यानी कि कारण बिना बताए आप अरेस्ट नहीं कर सकते, और अगर अरेस्ट करते हैं आप कारण बताकर तो 24 घंटे के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना ही होगा। और अरेस्ट किए हुए व्यक्ति को अपनी सुरक्षा के लिए वकील या कानूनी सलाहकार लेने का भी पूरा अधिकार है। वो वकील कर सकता है या कोई भी कानूनी सलाहकार जो है ले सकता है। कल की क्लास में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क हाल ही में किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। जो एक्वा पार्क है वो पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क है और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। इस क्वेश्चन का सबसे पहले जिन लोगों ने सही आंसर दिया है उनके नाम है अभिषेक पासवान, रजत, अवंतिका, ममता, अंजलि कुशवाहा, अंजलि वेदी, मुबीन सैयद, मोहिनी जायसवाल, दलजीत सिंह। इन लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर किया है। कल की क्लास के स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन मैंने पूछा था कि असम में स्थित बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है, इसका सही आंसर कोमल ने दिया है ऑप्शन बी, चाय की खेती। आज का क्वेश्चन है, फीफा 2022 में किसे भारत का एम्बेसडर बनाया गया है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में अभी डिस्कस किया हुआ है, तो आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताया करिए। और क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशंस हैं आपके हमारे लिए तो प्लीज़ वो भी कमेंट में बताइए। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।